हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। ओएनजीसी के अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स के लिए गेट 2020 स्कोर के बेसिस पे वैकेंसीज निकली है। ये थोड़ा लेट आया है नोटिफिकेशंस, और ये सिर्फ गेट 2020 स्कोर कार्ड वालों के लिए है। ओके, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी वैकेंसीज है अलग अलग स्ट्रीम के लिए। वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, कैसा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, अप्लाई कैसे करना है। और एक चीज, गेट 2020 की तो बात हमने कर ली। 2021 का तो ऑलरेडी रिजल्ट लग चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो उसका भी नोटिफिकेशन कब आएगा वो भी उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जल्दी से जल्दी 2021 का भी नोटिफिकेशन सेपरेटली आने वाला है ओएनजीसी का। ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाला है। ओके, और ओएनजीसी का हर साल निकलता ही है, तो ये 2020 का है जो लेट हो चुका है। सबसे पहली बात तो आपको अप्लाई कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। 12 तारीख लास्ट डेट है, लगभग 7 दिन पहले ही इसके फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 22 तारीख से, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया है, और आप 12 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद में हम चलते हैं मेन एडवर्टाइजमेंट की, और कौन से यहाँ पे अलग अलग ब्रांच के लिए है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन 2020 नीड टू अप्लाई ऑनलाइन। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट जीटीज engineering and geosciences through 2021 score will be published separately. Okay, तो ये चीज याद रखो। 2021 का जैसे ही आएगा मैं ये चैनल पे आपको बता दूंगा। ओके, पोस्ट करके। उसके बाद में जो पहली पोस्ट है वो है AEE की, जो है आपकी सीमेंटिंग। ओके, मैकेनिकल पोस्ट के लिए ग्रेजुएट आपका मैकेनिकल होना चाहिए। गेट सब्जेक्ट गेट कोड आपका एमई होना चाहिए। 6 वैकेंसीज है। बाद में पेट्रोलियम की आपकी ग्रेजुएट डिग्री, और पेट्रोलियम का ही आपका गेट स्कोर 1 वैकेंसी। सिविल के लिए लगभग 18 वैकेंसी है। सिविल आपका सब्जेक्ट कोड होना चाहिए। 60% याद रखना आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन पे। उसके बाद में मैकेनिकल का जो ड्रिलिंग के लिए है वो भी लगभग एमी आपका गेट होना चाहिए, और 28 वैकेंसीज है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आपको डिस्प्ले हो रहा है तो आप चेक कर लो। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल का जो है वो 60%, अगेन 39 वैकेंसीज। ओके, आपका गेट जो कोड है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही होना चाहिए। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो उसके लिए अगर आपका फिजिक्स है तो भी आप एलिजिबल हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो 5 तो भी आप एलिजिबल हो। 5 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन का अगर कोड है आपका, क्वालिफाई हो, आपकी ग्रेजुएशन है, उसमें 32 वैकेंसी है। मैकेनिकल का अगेन जो है इसके लिए 31 है। तो मैकेनिकल के लिए बहुत अच्छी और ज़्यादा वैकेंसी है। अगेन मैकेनिकल का जो प्रोडक्शन है उसके लिए 21 वैकेंसी है। प्रोडक्शन केमिकल जो है, जिसका हम बोल सकते हैं केमिकल गेट कोड, तो इसका 16 है। उसके बाद में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पीई जो है गेट कोड आपका 12 वैकेंसी। रिजर्वायर के 7 वैकेंसी। इसमें आपका जियो फिजिक्स जियोलॉजी कोड, या फिर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स पेट्रोलियम केमिकल पेट्रोलियम, ये सारे कोड आपके एलिजिबल है। केमिस्ट का जो पोस्ट है, और ये भी जरूरी है कि आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें ही होना चाहिए। उसके बाद में केमिस्ट्री का जो कोड है उसके लिए 15 है। जियोलॉजिस्ट के लिए 19 वैकेंसी है। इसमें आपका जियोलॉजी और जियो फिजिक्स होना चाहिए कोड। जियो या फिजिसिस्ट के लिए जो है वो है आपका अगेन जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स, और या फिर फिजिक्स कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। 24 वैकेंसी है। जियो फिजिसिस्ट जो है वेल्स, उसके लिए 12 वैकेंसी है फॉर द सेम गेट कोड। उसके बाद में मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर्स, अगर एम ई आई एन डबल ई पी सी एच सी या फिर सी एस पी आई, ये सारे, या फिर इसी इसमें अगर आपका है तो 12 वैकेंसी अप्लाई करो। प्रोग्रामिंग ऑफिसर्स आईटी या फिर सी एस में है आपका 5 वैकेंसी है। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मैकेनिकल में है तो 7। उसके बाद में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अगर आपका पी एंड आई जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपका गेट कोड है तो 3 वैकेंसी। तो टोटल 313 वैकेंसीज यहाँ पे है, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है। ओके, जो लोगों ने अब तक गेट स्कोर कार्ड यूटिलाइज, या फिर जिनका है और उन्होंने अब तक वेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उन्होंने बताई है। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है, द कैंडिडेट्स हु वेयर इन द फाइनल ईयर ड्यूरिंग 19 और मतलब 2019 और 20 academic year will also be considered for this recruitment exercise provided they have obtained minimum requirement of the percentage। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पैंडेमिक में वो लोग थे तो उन लोग यहाँ पे भी एलिजिबल है। ओके,
उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है कि AMI विल नॉट बी कंसिडर एज अ क्वालिफिकेशन। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री इज एज पर द यूनिवर्सिटी वेर एवर CGPA, ये अगर आपका या फिर लेटर ग्रेड इज डिग्री इज अवॉर्डेड इक्विवेलेंट परसेंटेज शुड बी इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपका CGPA है तो आप उसको कन्वर्ट करके आप परसेंटेज में उसको फिलअप करो। ओके, उसके बाद में एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 30 आपका जो है वो है AEE ड्रिलिंग। ओके, एज लिमिट फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट आपका जो ड्रिलिंग या सीमेंटिंग की पोस्ट है उनके लिए वो छोड़ के आपके जो है 30 है। सिर्फ सीमेंटिंग की जो पोस्ट है AEE उसके लिए 28 है। उसके बाद में आपका जैसे OBC है तो +3, SC ST तो +5, PWD है तो +40 या फिर एक्स सर्विसमैन तो उसके हिसाब से आपका +5। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, एज क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपका candidates seeking the reservation SC ST OBC will have to possess submit at the document verification mainly आपका नॉन क्रीमिलियर या फिर कास्ट वैलिडिटी कास्ट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको वो कंसिडर करेंगे। वो तो खैर सबको पता ही है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो गेट 2020 ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 2021 वाले ना भरो ये फॉर्म, उसके बाद में क्योंकि कंसिडर ही नहीं होगा। तो फाइनल सिलेक्शन कैसा होगा आपका, सिंपली आपका वेटेज है गेट स्कोर को 60 मार्क्स का, 25 मार्क का वेटेज है आपके इसेंशियल मतलब टोटल क्वालिफिकेशन को, और उसमें से 20 मार्क्स आपके इसेंशियल है, 5 मार्क्स इनलाइन PhDs को है। उसके बाद में 15 मार्क्स आपके इंटरव्यू पे है। तो अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपके 60 + 25 में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ओके, और सिर्फ 15 मार्क्स इंटरव्यू को है, ओके, तो बहुत कम मार्क्स से इंटरव्यू को ऐसा होता नहीं है, मोस्टली 30 या फिर 40 मार्क्स होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिनका गेट स्कोर ऑलरेडी ज्यादा है तो उनको बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। ओके, क्योंकि 15 ही मार्क्स आपके इंटरव्यू को है। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में इन ऑर्डर टू इम्पैनल candidates are required to qualify GATE 2020 and thereafter again personal interview separately in addition to fulfilling the qualification criteria. To qualify in the interview general EWS OBC candidates to score minimum 60% marks, that is 9 marks out of 50। तो आपको यहाँ पे एक चीज उन्होंने इम्पोर्टेंट चीज बताई है कि इंटरव्यू को आपको 9 मार्क्स के ऊपर चाहिए, मतलब आपका क्वालिफाई होना चाहिए इंटरव्यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपका गेट स्कोर भी अच्छा है लेकिन उन्होंने जैसे कि 15 ही मार्क्स को रखा है, जैसे मैंने बताया कि इतने कम मार्क्स को होता नहीं है, लेकिन इन्होंने क्राइटेरिया में एक और चीज ऐड कर दी है कि 9 मार्क्स के ऊपर आपके होने चाहिए इंटरव्यू। ओके, और SC ST वालों के लिए जो है आपके 6 मार्क्स। ओके, फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, तो खैर आपको तो ये पता चल ही हो गया होगा कि टोटल 100 मार्क्स के ऊपर आपका जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग मेरिट लिस्ट लेगा। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शाल बी इशूड इन द कैंडिडेट्स विद देयर रिलेटिव रैंक। ओके, मेरिट लिस्ट के हिसाब से ओनली 2020 वैलिड इज, ओके, सो गेट 2020 ओनली वैलिड है, 19 और 21 का नहीं है वैलिड। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू विल बी सब्जेक्ट टू देयर पासिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, वो तो खैर होना ही है। अप्लाई कैसे करना है, ऑलरेडी लिंक मैंने शेयर कर दिया है, ये PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर है। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ऑलरेडी दे कैन अप्लाई, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ पोस्ट। क्योंकि मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि मैकेनिकल स्पेशली, क्योंकि मैकेनिकल बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो ध्यान से याद रखना कि 3 पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी 3 पोस्ट हो, या अच्छे से आप चूज करके उसको अप्लाई करना, बाकी ब्रांच वाले भी। ओके, सो the candidates will have to give choice of post in order of preference. No change in the order of preference will be considered, बाद में नहीं होगा, only one offer of appointment आपको दिया जाएगा। If there is no vacancy in post or reserve category, then candidates belonging to reserve can still apply for the unreserved post। okay, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। क्या क्या चीज़ आपको लगेगी जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे, तो गेट 2020 का रजिस्ट्रेशन आईडी, हाँ मानता हूँ पुराना हो गया है, लेकिन वो आपको चाहिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो आपका गेट 2020 में आपने भरा था। स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपका साइन, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, कास्ट वैलिडिटी जो भी आपका नॉन क्रिमिलियर। ओके, उसके बाद में
yes, all correspondence with the register candidate shall be done through the register email ID या फिर आपका फोन नंबर। ओके, जो भी कॉल लेटर है वो भी आपको यहाँ पे साइट पे या फिर yes, shortlisted for interview are required to upload the scanned copies of the certificates at online application downloading the interview call letter। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू जो भी होगा वो आपको साइट पे पता चल जाएगा। खैर मैं आपको ये चैनल पे भी बता दूंगा। फीस क्या है, 300 रुपये है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में स्टार्ट डेट जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 12 अक्टूबर लास्ट डेट है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में खैर कोई ज़्यादा खास नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, परसेंटेज अच्छे से डालना सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि सीजीपीए बहुत से लोगों का होता है। ओके, अभी सीजीपीए ही लगभग सभी जगह पे सीजीपीए ही आपको मार्किंग मिलती है। The candidates applying for GT recruitment should ensure that they fulfill all the eligibility, okay, before apply, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, तो यस, ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी है इस वीडियो में। ओके, तो अप्लाई करो जो भी एलिजिबल है, बाकी शेयर करो। ओके, जो भी बच्चे 2020 में क्वालिफाई हुए, गेट एग्जाम 21 का जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। 2 लिंक मैंने शेयर किए हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन और पीडीएफ का लिंक। ओके, जाके आप चेक कर सकते हो इन डिटेल अच्छे से। ओके, और आई सजेस्ट दैट कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। बाकी जो भी रिक्रूटमेंट्स आएंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, आपको ये चैनल पे रेगुलरली अपडेट ऑफिशियली मिल जाएंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।